Hello students, welcome to our DSS online classes. I am Sarita Tiwari, your maths teacher. We were studying lesson number 10, tenths and hundredths. And today we are going to study the longest rupees notes. The longest rupee notes. And page number 138. Let's see what is the length of a 100 rupee note. एक 100 रुपये नोट की लेंथ कितनी है? गैस अनुमान लगाइए. नाउ मेज़र इट यूजिंग अ स्केल. और एक अब क्या करिए, स्केल को यूज़ करते हुए उसको नाप लीजिए, उसको मेज़र करिए. नाउ गैस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मैनी अदर थिंग्स. अब आप गैस करिए कई चीज़ें जिनकी लेंथ और विड्थ के बारे में आप अनुमान लगाइए. मेज़र एंड फाइंड द डिफरेंस. अब उसको नापिए और उसके बीच का डिफरेंस फाइंड करिए. बिटवीन योर मेज़र एंड योर गैस. आपने जो मेज़र किया है उसमें और जो आपका गैस है, जो आपने अनुमान लगाया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करिए. देखिए कौन कौन सी थिंग्स हैं. साइज ऑफ दिया है, योर गैस इन सेंटीमीटर, लेंथ एंड विड्थ. आप जो गैस करेंगे सेंटीमीटर में, उसकी लेंथ यहाँ पर और उसकी विड्थ यहाँ पर लिखनी है. फिर योर मेज़र इन सेंटीमीटर. अब और जो चीज़ें हैं जिसका गैस किया है आपने, आप उसको स्केल से मेज़र करेंगे और उसकी लेंथ और विड्थ यहाँ लिखेंगे. फिर यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना दिया है, डिफरेंस इन सेंटीमीटर. अब जो हमने गैस किया है, जो हमारा मेज़र एक्चुअली जो मेज़र आया है स्केल से यूज़ करके हमने जो मेज़र किया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंथ में कितना है और विड्थ में कितना है, हम यहाँ लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट. अ 100 रुपीज़ नोट. अब 100 रुपये नोट है, आपने देखा है ये 100 रुपीज़ का नोट है. देखिए ये हमारे पास 100 रुपये का नोट है, ये हम देख रहे हैं इसको. अब हमको इसकी लेंथ को गैस करना है कि इसकी लेंथ कितनी है. अब हम इसकी लेंथ को गैस करेंगे और इसकी विड्थ को गैस करते हैं. चलिए हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है. तो हम इसकी लेंथ लिख लेते हैं यहाँ पर 16 सेंटीमीटर. हम सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या ऊपर यहाँ लिखा हुआ है योर गैस इन सेंटीमीटर, तो हम सिर्फ नंबर लिख लेते हैं. 16.0 इसकी लेंथ है, 16.0 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. और विड्थ हमने इसकी गैस की है 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर हमने इसकी विड्थ को गैस किया है. अब हम स्केल से इसको मेज़र कर लेते हैं. तो ये स्केल हमारी 16 सेंटीमीटर की तो नहीं है, 15 सेंटीमीटर की है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करके हम बड़ी स्केल यूज़ करते हैं. चलिए ये स्केल हमने यूज़ की. ये हमारा 100 रुपीज़ का नोट है. अब हम इसको मेज़र करते हैं, लेंथ इसकी मेज़र करते हैं. देखिए ये लेंथ हम यहाँ से, आपको मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में भी कि जब हम किसी चीज़ को मेज़र करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम ज़ीरो से ऑब्जेक्ट को मेज़र करेंगे. हम अपने स्केल को उस थिंग के एज पे, उस थिंग के कॉर्नर पे, ज़ीरो पे रखेंगे. ये हमने यहाँ पे देखिए 0 पे रखा है, ये 0 पे रखा. और ये देखिए ऐसे रखती हूँ मैं, क्योंकि पूरा कैमरे में नहीं आ रहा है. ये 0 पे मैंने यहाँ रखा. और ये देखिए ये स्केल मेज़र किया मैंने, यहाँ 0 पे रखा. ये 15.5 सेंटीमीटर आ रहा है. देखिए 15.5 सेंटीमीटर. तो एक्चुअल जो इसकी लेंथ है वो 15.5 सेंटीमीटर है. और अब इसकी विड्थ हम नाप लेते हैं. विड्थ हमारी यहाँ से हुई, ये 0 मैंने रखा है स्केल को, और ये 7 और ये 7 सेंटीमीटर यहाँ हुआ. अब देखिए मिलीमीटर में बढ़ रहा है, 1 2 3 7.3 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर नहीं लिख रही क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर लिखा है. अब इसका डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस इन सेंटीमीटर्स. लेंथ में डिफरेंस कितना है, हमने गैस किया था 16 सेंटीमीटर और एक्चुअल हमारा कितना है 15.5 सेंटीमीटर.
तो इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर का है ना, 16 सेंटीमीटर है या 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा कितना है? 5 मिलीमीटर का है। लेकिन जब हम 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है ना डिफरेंस इन सेंटीमीटर, यानी कि हमको सेंटीमीटर में शो करना है। तो 5 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में शो करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये 0.5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, विद इसकी जो 100 रुपीज़ नोट की थी हमने 7 सेंटीमीटर काउंट की थी, गैस किया था कि 7 सेंटीमीटर है। लेकिन जब हमने विद को मेज़र किया स्केल की हेल्प से तो 7.3 सेंटीमीटर आया। तो जब हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर। ये हमारा 3 साफ नहीं दिख रहा है, इसको हम 3 को सही कर लेते हैं, 0.3 सेंटीमीटर। अब 10 रुपीज़ का नोट हम इसको रख लेते हैं किनारे, और यहाँ पे हम 10 रुपीज़ के नोट को लेते हैं। अब ये 10 रुपये का नोट है। अब 100 रुपये का नोट लंबा था, उसकी लेंथ ज़्यादा थी, इसकी लेंथ कम है, तो हम इसको गैस करते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ गैस कर लेते हैं 13 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ को हम गैस कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब हम मेज़र कर लेते हैं स्केल से इसको, ये कितना है। ये हम ऐसे करते हैं ताकि कैमरे में पूरा आए। ये हमने लिया यहाँ 0, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 0 से अपने स्केल को वहाँ 0 पे रखते हैं। ये 0 पे रखा, और ये देखिए 13 सेंटीमीटर हुआ, और ये 0.5 सेंटीमीटर हुआ। ये 13 हुआ, और ये 13 पॉइंट थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये तो 13.6, 13.7, तो ये 13.7 हो गया सेंटीमीटर। विद हमने इसकी 6 सेंटीमीटर गैस किया था, लेकिन जब हम इसकी विड्थ को नापते हैं तो देखिए कितना है, मेज़र करते हैं तो ये देखिए 0 पे मैंने यहाँ इसके कॉर्नर पे 0 पे रखा मैंने, और ये 6 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, ये 1, 2, 3 मिलीमीटर हो गया। तो यानी 6 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर हो गया। और इसको जब हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 6.3 ये हो गया हमारा 6.3 सेंटीमीटर। अब इसके बीच के डिफरेंस हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमने 13 सेंटीमीटर गैस किया था, और एक्चुअल कितना है 13.7 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 मिलीमीटर ज़्यादा है, और मिलीमीटर को हम शो करेंगे सेंटीमीटर में तो 0.7 सेंटीमीटर लिखेंगे। और विद इसकी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमने गैस की थी, और एक्चुअल इसकी है 6.3 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस कितना आ गया 0.3 सेंटीमीटर। अब 20 रुपये का नोट, अब हम एक 20 रुपये के नोट को लेते हैं। ये हमारे पास आया 20 रुपये का नोट। अब हम इसकी लेंथ को गैस करते हैं 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखते हैं 15 सेंटीमीटर। और विड्थ को इसकी गैस करते हैं हम 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको मेज़र करते हैं कि एक्चुअल इसका मेज़रमेंट कितना है। फिर मैंने स्केल को रखा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट पे रखा 0, और ये लेकर मैं आई यहाँ पर, देखिए 14 सेंटीमीटर तो यहीं हो गया, ये 14.5 सेंटीमीटर हो गया। ये इसके आगे भी इसकी लेंथ जा रही है 14 के 0.5, 6, 7 और 8, ये हो गया 14.8 सेंटीमीटर। एक्चुअल इसकी लेंथ है 14.8 सेंटीमीटर।
और विथ हमने गैस की थी 6.5 सेंटीमीटर। एक्चुअल इसकी विथ कितनी है हम मेज़र कर लेते हैं। ये 0 और ये रुकिए यहाँ से, ये 0 और 0 के बाद ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 1 2 3 मिलीमीटर आगे बढ़ गया, यानी इसकी एक्चुअल विथ कितनी है 6.3 सेंटीमीटर। 6.3 सेंटीमीटर। अब हम हमारा जो गैस है और जो एक्चुअल इसकी मेज़रमेंट है उसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर हमने गैस किया था और एक्चुअल इसकी लेंथ थी 14.8 सेंटीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर लेंथ इसकी ज़्यादा है, डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये हम 2 मिलीमीटर को जब लिखेंगे सेंटीमीटर में तो 0.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। और जो विथ है उसको हमने गैस किया 6.5 सेंटीमीटर और एक्चुअल हमारा एक्चुअल कितना मेज़रमेंट है 6.3 सेंटीमीटर, यानी जो गैस किया है वो और जो एक्चुअल है हमारा उसके बीच में कितना डिफरेंस है 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो हम सेंटीमीटर में उसको लिखेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 5 रुपये नोट। हम 5 रुपये नोट को लेते हैं। ये हमारा 5 रुपये का नोट है, ये हमारा 5 रुपये का नोट है। अब इसकी जो लेंथ है उसको हम गैस करते हैं 11.5 सेंटीमीटर। चलिए हम लिख लेते हैं 11.5 सेंटीमीटर। और जो विथ है इसको हम गैस करते हैं 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम मेज़र कर लेते हैं अपने स्केल से। ये हमने यहाँ पे 0 रखा, ये 0 रखा 0 पे या कॉर्नर पे हमने 0 पे रखा और यहाँ देखिए ये 11.5 हो गया और ये 2 मिलीमीटर और आगे लेंथ इसकी बढ़ गई है, यानी 11.7 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल इसका जो लेंथ है वो 11.7 सेंटीमीटर है। और विड्थ हम इसकी देख लेते हैं कितनी है। ये 0 पे रखा मैंने और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और देखिए लेंथ उसके भी आगे आ रही है 6.5 6 एंड 7 ये हमारा या 0 पे मैंने रखा स्केल और ये 6 आ गया। 6 के बाद 1 2 एंड 3 6.3 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया 6.3 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल और जो गैस है उसके बीच में क्या डिफरेंस है हमारा, ये हमारा 11.5 सेंटीमीटर है गैस और एक्चुअल हमारा है 11.7 सेंटीमीटर। तो 11.5 और 11.7 सेंटीमीटर में 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो जो 2 मिलीमीटर है उसको हम कैसे लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आया होगा कि जब मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। तो जो मिलीमीटर है उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.2 सेंटीमीटर लिखा है। अब जो विड्थ है वो एक्चुअल कितनी है, जो गैस किया वो कितना है 6.5 सेंटीमीटर और एक्चुअल कितना है 6.3 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर एंड 6.3 सेंटीमीटर में कितना डिफरेंस है 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो हम उसको जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट कार्ड। अब चूंकि पोस्ट कार्ड तो मिलते नहीं हैं, लेकिन मैंने एक पोस्ट कार्ड के जैसा यहाँ पे एक कार्ड लिया है। ये पोस्ट कार्ड के जैसा है, जैसा पहले पोस्ट कार्ड मिलता था जिस पे लोग लेटर्स वगैरह लिख के देते थे, ये सेम उसी की मेज़रमेंट का उसके जैसा ये पोस्ट कार्ड है। तो हम इसको अब इसकी जो
लेंथ है हम उसको मेज़र कर लेते हैं। लेंथ हम मान लेते हैं ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ हमने ले ली 14 सेंटीमीटर। और विड्थ हम इसको ले लेते हैं, गैस करते हैं कितनी होगी ये 9 सेंटीमीटर। तो मैंने इसकी विड्थ को गैस किया है 9 सेंटीमीटर। अब हम मेज़र कर लेते हैं स्केल से इसको। ये मैंने यहाँ पे इसको रखा, इसको मेज़र करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको 0 पे रखा और ये हो गया 14 और ये 14 से भी आगे इसकी लेंथ जा रही है 14.1, 14.2, 14.3 यानी 14 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, 14.3 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 14.3 सेंटीमीटर। और विड्थ इसकी हमने मेज़र गैस की है 9 सेंटीमीटर। और मैं इसकी मेज़र कर लेती हूँ स्केल से कि इसकी विड्थ कितनी है। तो विड्थ इसकी देख लीजिए, ये 0 पे मैंने यहाँ रखा और ये 9 सेंटीमीटर और ये देखिए 9.5 सेंटीमीटर। तो विड्थ इसकी हो गई है 9.5 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ हमने गैस की थी 14 सेंटीमीटर और एक्चुअल कितनी है 14.3 सेंटीमीटर। तो इसका डिफरेंस हो गया 3 मिलीमीटर। तो उसको मैंने लिख दिया है 0.3 सेंटीमीटर। और विड्थ हमने गैस की थी 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल है 9.5 सेंटीमीटर। तो इसका डिफरेंस हो गया 0.5 सेंटीमीटर। अब है नेक्स्ट हमारे पास मैथ मैजिक बुक। मैथ मैजिक बुक जो आपकी बुक है वो, तो ये जो बुक है ये मैथ मैजिक बुक ही है जिसमें हम ये लिख रहे हैं, ये मैथ मैजिक बुक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि ये इसकी लेंथ कितनी होगी और इसकी विड्थ कितनी होगी। तो ये लेंथ आपकी ये देख लीजिए, यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक कितनी होगी। ये देखिए एक स्केल भी आपकी बनी हुई है, 0 से बनी हुई स्केल है बुक के अंदर। और ये देखिए 24 सेंटीमीटर तक है, यानी ये बुक आपकी 24 सेंटीमीटर से लंबी है, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो हम एक गैस कर लेते हैं कि हमारी ये बुक है ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम एक गैस करते हैं 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ को भी हम गैस कर लेते हैं। ये विड्थ आपने देखी इसकी है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ है, ये हमने देख ली है। तो अब हम इसको गैस करते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होगी। तो लेंथ से कम है तो 21.5 सेंटीमीटर हम इसकी विड्थ को देख लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ को स्केल से मेज़र करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे 0 पे इसको रखा है स्केल को और ये लेके आ रही हूँ मैं यहाँ तक आपके सामने ये। तो ये मेरी हो गई है, वहाँ 0 पे रखा और ये देखिए 25, 26, 27 और 27.5, यानी ये जो हमारी लेंथ है ये 27.5 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल इसकी जो है, इसकी एक्चुअल लेंथ जो इसकी है 27.5 सेंटीमीटर है, 27.5 सेंटीमीटर है इसकी एक्चुअल लेंथ। ठीक, अब इसकी विड्थ भी हम मेज़र कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे ले आती हूँ, इसका कॉर्नर ये है। मैं अपनी स्केल यहाँ रख रही हूँ, यहाँ से 0 पे रखी मैंने इस स्केल को और ये लेके आ रही हूँ मैं 0 से
कि पूरी बुक को खोलनी पड़ेगी। ये देखिए मैं यहाँ पे 0 पे लगा रही हूँ। 0 पे लगाकर मैं इसको यहाँ तक ले आ रही हूँ। ये मेरी यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गई, ये 21 सेंटीमीटर हो गई। तो जो एक्चुअल इसकी विड्थ है, एक्चुअल जो इसकी विड्थ है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो अब डिफरेंस कितना है इनके बीच में? जो गैस किया हमने मैथ मैजिक बुक की लेंथ का वो है 27 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल हमारी मेज़र किया गया जो सेंटीमीटर है वो है 27.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 0.5 सेंटीमीटर का। और विड्थ हमने जो गैस की थी वो 21.5 सेंटीमीटर है और एक्चुअल इसकी है 21 सेंटीमीटर। तो इसमें विड्थ में भी डिफरेंस हो गया 0.5 सेंटीमीटर का। तो जो हमारा टॉपिक था द लॉन्गेस्ट रुपी नोट्स, उसमें था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ 100 रुपी नोट। तो हमने 100 रुपी नोट की लेंथ यहाँ लिखी है, पहले गैस किया है और उसके बाद लेंथ को स्केल से मेज़र करके लिखा है। ऐसे ही था नाउ गैस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मैनी अदर थिंग्स, मेज़र एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेज़र एंड योर गैस। ये कई चीज़ें दी हुई थी, जैसे 100 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, पोस्ट कार्ड एंड मैथ मैजिक बुक। इसको हमने यहाँ पे गैस किया, फिर उसकी एक्चुअल जो लेंथ और विड्थ थी उसको हमने स्केल से मेज़र किया और जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस था वो हमने यहाँ पे लिखा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्चुअल और जो हमने गैस किया उसके बीच का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।